वेलकम बैक माय चैनल सुजीत लर्निंग हब में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दरोगा का पीटी में आपका कितना स्कोर होता है। इस वीडियो के माध्यम से देखते हैं दोस्तों। और इसमें कम से कम आपको 70 प्लस स्कोर करना है, तो आपकी तैयारी का पता चलेगा फ्रेंड्स कि आपकी तैयारी कैसे है। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स से जो भी दरोगा की तैयारी कर रहे हैं। और आज जितना हो सके फ्रेंड्स प्रैक्टिस सेट का तैयारी करें। और एडुटोरिया की तरफ से आया वॉल्यूम 2 का प्रैक्टिस सेट आया, उसी के बारे में आज हम अच्छे से आज अध्ययन करेंगे। तो फ्रेंड्स देखते हैं क्वेश्चन 1। तो क्वेश्चन में क्या कर रहा है फ्रेंड्स, सार्वजनिक पद का अधिकार कौन करता है, कौन कैसा अधिकार है, सार्वजनिक पद का अधिकार कैसा है। तो फ्रेंड्स अब देखें, कुछ देर के लिए हम समय देंगे आपको कि आपका आंसर क्या है। और अपने पास कॉपी पेन जरूर रखें ताकि इसे पता चले फ्रेंड्स कि आपने कितना स्कोर किया है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे सार्वजनिक पद का अधिकार कैसा अधिकार है फ्रेंड्स। तो कैसा अधिकार है, ये नागरिक अधिकार है। तो नागरिक अधिकार कैसे, इसके बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। अनुच्छेद 16 यह उपबंधित करता है कि राज्य के अधीन किसी पद का नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों से सभी नागरिकों के लिए अवसर की समता होगी। तो ये इसके बारे में कुछ स्मॉल से डिटेल्स में बताता रहूँगा फ्रेंड्स, ताकि आने वाले कोई भी दूसरे भी क्वेश्चन हो तो उसमें भी ये बातें कवर हो जाए अच्छे से। तो फ्रेंड्स इसमें क्वेश्चन है, विदेश भेजे जाने वाले विभिन्न संसदीय प्रतिनिधि मंडलों के लिए व्यक्तियों का नामांकन निम्नलिखित में से कौन करता है। अक्सर ऐसा होता है फ्रेंड्स कि जैसा हम सोचते हैं उसका आंसर होता नहीं है। विदेश भेजे जाने वाले विभिन्न संसदीय प्रतिनिधि मंडलों के लिए व्यक्तियों का नामांकन निम्नलिखित में से कौन करता है। अक्सर लोग यहाँ विदेश मंत्री ही करेंगे, लेकिन विदेश मंत्री नहीं होगा फ्रेंड्स, ये होगा लोकसभा अध्यक्ष। क्यों होगा, तो लोकसभा अध्यक्ष भारतीय संसदीय समय का पदेन अध्यक्ष होता है, इसीलिए लोकसभा अध्यक्ष के सलाह से विभिन्न संसदीय प्रतिनिधियों को विदेश भेजा जाता है। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स, निम्न में से किसे संसद सदस्य न होते हुए भी संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा बी, भारत का अटॉर्नी जनरल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर अंबेडकर। तो डॉक्टर अंबेडकर क्यों है, तो इसके बारे में देखते हैं। 29 अगस्त 1947 ईस्वी को संविधान सभा के नवीन संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए एक प्रारूप समिति का गठन किया, जिसके अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे। इस समिति में कुल 7 सदस्य थे। बहुत से ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि कितने सदस्य हैं, तो आज इस वीडियो के माध्यम से आप कवर करेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में स्थित धर्म चक्र का रंग कैसा है। तो कैसा फ्रेंड्स, गहरा नीला है, ये आंसर सही होगा। आगे देखते हैं, भारत में कुल कितने क्षेत्रीय परिषद हैं। तो क्या होगा आंसर फ्रेंड्स, सी, 5 हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने की बात की गई है। बहुत ही अच्छी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसे आपको आना चाहिए। इसका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, सी, अनुच्छेद 350 का ए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 350 के ए में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने की बात की गई है, जबकि अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा को प्रोत्साहित करने की भी बात की गई है। तो इतना बात आपने ध्यान में रखें जरूर फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, किस राष्ट्रपति के निर्वाचन के समय दूसरे चक्र की मतगणना करनी पड़ी थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा बी, बीबी गिरी। बीबी गिरी भारत के चौथे राष्ट्रपति थे फ्रेंड्स। इस बात को आप ध्यान में रखें, इसीलिए इससे इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। जो हमारे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री होते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसमें गौर से अच्छे से ध्यान से पढ़ाई करें फ्रेंड्स। तो अगला क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी राज्य विधान परिषद में सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 40। किसी राज्य विधान परिषद में सदस्यों की संख्या 40 से कम नहीं हो सकती। वर्तमान में भारत में कुल 6 राज्यों में विधान परिषद हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, निम्न में से कौन संघ सूची के अंतर्गत नहीं आते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन
डी लोक स्वास्थ्य। वर्तमान में संघ सूची के अंतर्गत 100 विषय शामिल है। जी हाँ, 100 विषय शामिल है। टेलीफोन, डाक तथा रक्षा संघी संघ सूची के अंतर्गत आते हैं, जबकि लोक स्वास्थ्य राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था? तो फ्रेंड्स कब किया गया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन डी 1952। 1952 राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1952 को किया गया था। इसका इस परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं फ्रेंड्स? प्रधानमंत्री, जो कि अभी प्रेजेंट में कौन से हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं प्रधानमंत्री। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? सी 6 वर्ष। 6 वर्ष इसका आंसर हो जाएगा। और राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष तक होता है। तो अगला क्वेश्चन क्या फ्रेंड्स? शारदा एक्ट को किसके कार्यकाल के दौरान पारित किया गया था? तो किसके कार्यकाल के दौरान पारित किया गया था फ्रेंड्स? ऑप्शन क्या, आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? बी लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन जो है शारदा एक्ट 1930 में हरविलास शारदा के प्रयासों से बाल विवाह निषेध कानून बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन यह है, पील कमीशन की सिफारिशों के बाद भारतीय सैनिकों तथा यूरोपीय सैनिकों की संख्या का अनुपात कितना था? तो क्या इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन डी 2:A। 1858 के उद्घोषण के बाद पील कमीशन की सिफारिश के अनुसार भारतीय सैनिक तथा यूरोपीय सैनिकों की संख्या का अनुपात 5:A से घटकर 2:1 कर दिया गया था। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? किसने कहा था कि कांग्रेस याचना करने वाली संस्था है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन सी बिपिन चंद्र पाल, इसने ही कहा था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है फ्रेंड्स, सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो किसने किया था? ऑप्शन सी दयानंद सरस्वती ने किया था। 1877 में इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश की रचना की, जिसे आर्य समाज का बाइबल भी कहा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स? देखते हैं। सुलेखन क्या होता है? तो सुलेखन क्या होता है फ्रेंड्स? तो इसका आंसर हो जाएगा ए। इसका आंसर हो जाएगा ए सुंदर हस्तलेखन। सुलेखन मतलब सु माने सुंदर, लेखन माने हस्तलेखन। ऐसे आप जान सकते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या फ्रेंड्स? सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान अग्निकुंड का साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो किस स्थान से प्राप्त हुआ फ्रेंड्स? ऑप्शन बी कालीबंगन। कालीबंगन की खोज 1953 में की गई थी फ्रेंड्स। यह घाघर नदी के किनारे स्थित है। कालीबंगन में ही अलकृत ईंटों तथा अग्निकुंड का साक्ष्य भी प्राप्त हुआ है। कठोपनिषद किस वेद का उपनिषद है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स यजुर्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रसिद्ध शासक ने कलिंग को मगध क्षेत्र में मिलाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा महापद्म नंद ने मिलाया था। किस अभिलेख में गौतमीपुत्र सातकर्णी की विजय का उल्लेख है? तो किस में उल्लेख है फ्रेंड्स? ये है नासिक अभिलेख में है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। जिले इलाही की उपाधि किस प्रसिद्ध शासक ने धारण की थी? तो किसने धारण की थी? बलवन ने धारण की थी। मजहरनामा की घोषणा अकबर ने किस वर्ष की थी? किस वर्ष ने की थी? 1589 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। किस देश के सहयोग से राजा महेंद्र प्रताप ने काबुल में अंतरिम सरकार की स्थापना की थी? तो किस देश में की थी फ्रेंड्स? ऑप्शन बी जर्मनी। प्रथम बार अलग पाकिस्तान के निर्माण का प्रस्ताव कब पारित किया गया था? तो कब पारित किया गया था फ्रेंड्स? 1940 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए किसी काम को 6 दिन में कर सकता है, बी को पूरा करने में 8 दिन का समय लेता है, सी उस काम को पूरा करने में ए और बी द्वारा साथ काम करने में लिए गए समय बराबर समय
लेता है? यदि बी तथा सी साथ काम करे तो उन्हें काम पूरा करने में कितना समय लगेगा? तो क्या आंसर हो जाएगा इसका फ्रेंड्स? ऑप्शन ए 12/5 दिन लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, 1 किलोग्राम मिश्र धातु में तांबा की मात्रा कितना होगा यदि मिश्र धातु में 32% तांबा, 40% जस्ता तथा शेष टिन है? तो इसका आंसर कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? इसका आंसर हो जाएगा सी 320 ग्राम होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, एक निश्चित राशि पर 12.5% की दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 45 रुपये हैं, तो राशि क्या होगी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? सी हो जाएगा 2880। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 40 है, इस संख्याओं में से सबसे छोटे संख्या का मान ज्ञात करें। तो मैथ का क्वेश्चन फ्रेंड्स, तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? बी हो जाएगा 36। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, 28 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार मैदान को समतल करने की लागत क्या होगी यदि शुल्क 125 रुपये प्रति वर्ग मीटर हो? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? बी हो जाएगा इसका आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो किस वर्ष की गई थी फ्रेंड्स? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा देश है जो क्षेत्रफल तथा जनसंख्या दोनों क्षेत्र में समान स्थान रखता है? तो कौन सा देश है फ्रेंड्स? इसमें ब्राज़ील। ब्राज़ील ही एक ऐसा देश है जो क्षेत्रफल और जनसंख्या के दृष्टिकोण से पहला स्थान रखता है। भारत 7वां स्थान रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंचनजंगा पर्वत हिमालय के किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी बृहद हिमालय। मालदीव एवं मिनिकॉय के मध्य कौन सा चैनल अवस्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा 8 डिग्री चैनल ए। बिहार जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो किस नदी पर स्थित है फ्रेंड्स? टोंस नदी। टोंस नदी बिहार जलप्रपात टोंस नदी पर स्थित है। इसकी ऊंचाई 100 मीटर है। टोंस नदी यमुना की सहायक नदी भी है, तो इसे याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, लाल मिट्टी रेड सॉइल का रंग लाल किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो किसकी उपस्थिति के कारण होता है फ्रेंड्स? लौह ऑक्साइड के उपस्थिति के कारण होता है। ऑप्शन बी। प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन क्या है? तो क्या होगा फ्रेंड्स इसका ऑप्शन? सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, कुल्सी एवं धन सिकरी किसकी सहायक नदी है? तो आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स इसका? सी ब्रह्मपुत्रा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किस झील की अवस्थिति केवल एक देश में है? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स? ए मिशिगन झील। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, फॉकलैंड जलधारा का संबंध किस महासागर से है? तो किस महासागर से फ्रेंड्स? आंसर क्या हो जाएगा? सी अटलांटिक महासागर से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, रोहिला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है? इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? सी हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, भारत में द्वितीय हरित क्रांति की शुरुआत कब की गई थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? 1983 से 84 के बीच की गई थी। भारत में प्रथम हरित क्रांति की शुरुआत 1967 से 1968 के दौरान हुई थी। ये भी ध्यान में रखें फ्रेंड्स। पड़ोसी देश म्यांमार के साथ कितने भारतीय राज्य सीमा साझा करते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी 4 देश साझा करते हैं। कौन कौन सा देश है? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर। ये 4 देश है जो म्यांमार से सीमा रेखा साझा करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा उत्तराखंड में अवस्थित नहीं है? बहुत ही अच्छी क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? नाथुला दर्रा। नाथुला दर्रा जो है स्थित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का प्रतीक चिन्ह में से क्या है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स?
इसका आंसर हो जाएगा तार वृक्ष के सामने एक बाघ, आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नगद आरक्षित अनुपात तथा खुले बाजार की संक्रियाओं में विचरण किसके साधन है? तो किसके साधन है फ्रेंड्स? इसका आंसर हो जाएगा मौद्रिक नीति। नेक्स्ट क्वेश्चन, अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो किस वर्ष शुरू की गई थी? 2000 में। 2000 में शुरू की गई, 2 अक्टूबर 2000 को शुरुआत की गई थी, गाजियाबाद से किया गया था। इस योजना का उद्देश्य देश के गरीब नागरिकों को भोजन उपलब्ध कराना था। बाई के अलग समिति का संबंध किससे है? तो इस संबंध किससे फ्रेंड्स? सी, गरीबी से है। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान 14 प्रमुख व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो किसके कार्यकाल में किया गया था? इंदिरा गांधी के कार्यकाल में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लानिंग एंड दी पुअर पुस्तक का संबंध किससे है? क्या संबंध है? इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? बी, वी.एस. मिन्हास। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व विरासत संधि पर भारत ने किस वर्ष हस्ताक्षर किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 1976 में हस्ताक्षर किया था। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बी, भोपाल। निम्नलिखित में से इनपुट डिवाइस का उदाहरण नहीं है। तो क्या नहीं है इनपुट डिवाइस का उदाहरण? प्रिंटर, जिसको कि प्रिंट आउट होता है फ्रेंड्स, वो इनपुट डिवाइस का उदाहरण नहीं है। निम्न में से किसका संबंध ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कटौती से है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सी, क्योटो प्रोटोकॉल। भारत में गुणवत्ता के दृष्टिकोण से एक मार्ग एक्ट कब लागू किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ए, 1937। हाल ही में किस भारतीय पहलवान ने 65 किलोग्राम वर्ग में विश्व में नंबर 1 रैंकिंग हासिल किया था? ये करेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, जैसा कि आप सभी लोग जान भी रहे होंगे, बजरंग पूर्निया। हाल ही में किस देश ने अंतरिक्ष में अपना पहला सैन्य अभ्यास शुरू किया? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बी, फ्रांस ने शुरू किया था। 10 मार्च 2021 को किस स्कॉर्पियन पनडुब्बी को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स INS करंज। INS करंज को शामिल किया गया था। किस कंपनी ने भारत में महिला सशक्तिकरण के लिए अनुदान में 25 मिलियन अमेरिकी डॉलर का अनावरण किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ए, गूगल। हाल ही में जारी किए गए ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 में भारत का स्थान क्या है? तो भारत का स्थान क्या है? डी, 140वां स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 मार्च 2021 को एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में अरबपति ओलिवियर डसाल्ट का निधन हो गया। वह किस देश के संसद के सदस्य थे? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सी, फ्रांस के। राज्यसभा और लोकसभा टीवी का विलय करके एक संयुक्त चैनल शुरू किया गया जिसका नाम है बी, संसद टीवी। निम्न में से कौन सा शहर ईज ऑफ लिविंग 2020 की सूची में पहले स्थान पे है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बेंगलुरु, बी, ऑप्शन बी। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय ने कैच द रेन अभियान की शुरुआत की है? तो कौन सा की है फ्रेंड्स? सी, जल शक्ति मंत्रालय ने। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को कितने चरण में कराए जाने की घोषणा की है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 8। हाल ही में किस राज्य ने प्लास्टिक कचरे से निर्मित पहली सड़क का निर्माण किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बी, त्रिपुरा। हाल ही में राज्यसभा में विपक्ष नेता के रूप में किसे नामित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मल्लिकार्जुन खड़गे। किस राज्य सरकार ने हाल ही में कोविड-19 वॉरियर मेमोरियल के निर्माण की घोषणा की है? तो की है बी, उड़ीसा सरकार ने। किस केंद्रीय मंत्री ने हाल ही में ई छावनी पोर्टल लॉन्च किया है? तो किसने किया है? राजनाथ सिंह ने किया है। वी विल सरली सस्टेन पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौन है फ्रेंड्स? ए, अभिजीता गुप्ता।
हाल ही में किस राज्य सरकार ने काला नमक चावल महोत्सव का शुभारंभ किया है? तो किसने किया है? सी, उत्तर प्रदेश ने किया है। हाल ही में किसे हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स अनामिका। एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स काजा कलास। वर्ल्ड वेटलैंड्स ने डे 2021 का थीम्स क्या था फ्रेंड्स? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, वेटलैंड एंड वाटर। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-2021 के अनुसार वित्त वर्ष 2021 से 2022 में भारत की वास्तविक जीडीपी कितने प्रतिशत बढ़ने का अनुमान है? तो कितने प्रतिशत बढ़ने का अनुमान है फ्रेंड्स? सी, 11%। 91 दादा साहेब फाल्के अवार्ड के लिए किस अभिनेता को चुना गया है? ऑप्शन बी, रजनीकांत। जनवरी 2021 में किस राज्य में 1600 टन लिथियम भंडार की खोज की गई है? ऑप्शन सी, कर्नाटका। 91 अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के लिए फोकस देश के रूप में किसे चुना गया है? तो बांग्लादेश। ऑप्शन डी। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन बी, NV रमन्ना। हाल ही में किए गए घोषणा के अनुसार भारत किस देश में रूपपूर्ण परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करेगा? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? बी, बांग्लादेश। दो निकायों के बीच ऊष्मा के प्रभाव की दिशा किस पर निर्भर करती है? आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ए, उनके अपने तापमान पर। नीले रंग तथा हरे रंग के मिश्रण में कौन सा रंग प्राप्त होता है? तो कौन सा रंग प्राप्त होता है फ्रेंड्स? सियान। ध्वनि ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किसके माध्यम से किया जाता है? तो माइक्रोफोन द्वारा। ऑप्शन सी सही होगा। शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव का क्या प्रभाव पड़ता है? तो क्या प्रभाव पड़ता है फ्रेंड्स? घट जाता है। बी, आंसर सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन उत्पन्न नहीं करती है? तो आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? बी, कैडमियम। निम्नलिखित में से किसे भूरा कोयला कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है फ्रेंड्स? सी, लिग्नाइट को। किस कारण फैक्ट्री रक्त स्राव को रोकने में सहायक होती है? तो किस कारण होती है? स्कंदन। जल गैस निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? तो किसका मिश्रण है? CO प्लस H2। आंसर बी होगा। यौन का निर्माण निम्न में से किसे किया जाता है? तो किसे किया जाता है? ऑप्शन सी, सेल्यूलोज से किया जाता है। मोनोजाइट में निम्न में से कौन सा खनिज पाया जाता है? थोरियम पाया जाता है। मोनोसाइट में थोरियम खनिज पाया जाता है। रेडियो सक्रियता निम्न में से किसका प्रमुख गुण है? तो किसका प्रमुख गुण है फ्रेंड्स? नाभिक का। वनस्पति घी के औद्योगिक उत्पादन में कौन सी विधि प्रयोग में लाई गई है? तो अपचयन। निम्नलिखित में से किस विटामिन का संश्लेषण यकृत द्वारा किया जाता है? विटामिन ए। ऑप्शन बी सही होगा। भ्रूण की अपरापोषिका किसमें सहायक होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सी, उत्सर्जन। भ्रूण की अपरापोषिका मुख्यतः उत्सर्जन में सहायक होती है। यह भ्रूण में उपाचयन से उत्पन्न CO2 यूरिया आदि का उत्सर्जन करता है। सबदात्री रक्तदाता वे लोग हैं जिनका रुधिर वर्ग होता है O। सबको दे सकते हैं। किस शिरा के द्वारा फेफड़ों के हृदय में शुद्ध रक्त का प्रभाव होता है? तो किसके द्वारा होता है फ्रेंड्स? सी, फुफ्फुस शिरा। फुफ्फुस शिरा फेफड़ों के हृदय में बाएं भाग से शुद्ध रक्त का प्रभाव करती है फ्रेंड्स। गुणसूत्रों में होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स
ए डीएनए तथा लिपिड एसिड। कालाजार नामक रोग किसके द्वारा संचालित होता है? तो किसके द्वारा संचालित होता है फ्रेंड्स? सिकता मक्खी। कालाजार सिकता मक्खी सैंडी फ्लाई द्वारा संचालित होता है। इस रोग का प्रभाव प्लीहा, लीवर, मेरुरज्जा आदि पर पड़ता है। तो फ्रेंड्स इसी के साथ 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट का। तो आपने कितना स्कोर किया था ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और नेक्स्ट वीडियो में लाता रहूँगा। वीकली टेस्ट ये चलेगा फ्रेंड्स, वीक में 1 डे मैं इस टेस्ट को लाऊंगा फ्रेंड्स। अपनी तैयारी को और मजबूत करें और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। जय हिंद।